हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, आपने कभी आंधी तूफान को देखा है? हम महसूस करा है उस टाइम कितना डर लगता है ना। और एक बात बताओ, अगर आंधी तूफान के साथ बारिश भी आ जाए तो फिर और भी डर लगता है ना। लेकिन बाढ़ वाला मौसम हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बाढ़ वगैरह नहीं आती है। लेकिन एक बार उड़ीसा में एक जगह है इरसामा, और वहाँ पर एक बच्चा है प्रशांत। वो अपनी फ्रेंड के घर गया हुआ था और तभी उसके यहाँ पर एक चक्रवात, एक तूफान आ जाता है। उसके साथ बहुत तेज बारिश भी आती है और बाढ़ भी आ जाती है। तो वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और 2 दिन तक वो सेम बारिश, बाढ़ का पानी वहाँ पर भरा रहता है। तो वो कैसे अपने घर पहुंचता होगा, उसकी मेंटल स्टेट कैसी होती होगी उस टाइम, से कितना डर लगता होगा, और कैसे फाइनली वो अपने फैमिली के पास पहुंचा, उसने क्या क्या स्ट्रगल को फेस किया, ये सब कुछ हमारे इस लेसन में दिया गया है, जिस लेसन का नाम है विदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा, इरसमा में तूफान। तो आइए स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ते हैं और प्रशांत के स्ट्रगल को, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं। On 27 October 1909, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama. 27 अक्टूबर 1999 में अपनी माता की मृत्यु के 7 साल के बाद प्रशांत इरसमा में मुख्यालय में ब्लॉक हेडक्वार्टर्स का मतलब है कि ब्लॉक का जो मुख्यालय था इरसमा, वहाँ पर गया हुआ था। स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। और ये इरसमा क्या है? ये एक छोटा सा टाउन मीन्स शहर है। ये कोस्टल मीन्स तटीय, उड़ीसा मीन्स उड़ीसा। ये तटीय उड़ीसा में एक छोटा सा शहर है इरसमा, और वहाँ पर वो जो ब्लॉक मुख्यालय था वहाँ पर प्रशांत गया हुआ था। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज। 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर। और ये जो जगह थी इरसमा, ये उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर थी। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड। और ये अपने मित्र के साथ एक दिन बिताने के लिए वहां पर गया था। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मेनांसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। इवनिंग, शाम के समय, डार्क मीन्स गहरा और मेनांसिंग मीन्स बहुत निर्दयी, स्टॉर्म मीन्स तूफान, क्विकली तेजी से गैदर्ड इकट्ठा हो गया। और वहां पर शाम के समय तेजी से एक तूफान, एक भयानक तूफान आने लगा। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before। और विंड्स, जो हवाएं थी, बीट टकराने लगी हाउसेस, घरों से, स्पीड तेजी के साथ और फ्यूरी भय के साथ। विटनेस मीन्स देखना। और हवाएं घरों से इतनी तेज, इतनी गति के साथ और इतनी क्रोध के साथ चिल्लाने लगी कि प्रशांत ने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस। और जो हैवी मीन्स भयानक, इंसेसेंट मीन्स ना रुकने वाली, रेन मीन्स बारिश, डार्कनेस अंधेरे में, और भयानक और ना रुकने वाली हवा भी इस अंधेरे में, वो भयानक और ना रुकने वाली बारिश भी इस हवा में गिरने लगी। एंसेंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। और जो पुराने पेड़ थे वो अपरूटेड, उखड़ने लगे थे, और क्रैश टू द अर्थ, और क्रैश मीन्स टकराना, और जमीन से टकराने लगे थे। स्क्रीम रेंट द ईयर्स एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। स्क्रीम्स मीन्स चीखे, और स्विफ्टली तेजी से वॉश्ड अवे, बह जा रहे थे। चीखें हवाओं में गूंजने लगी थी क्योंकि लोग और घर तेजी से पानी में बह रही थी। द एंग्री वाटर्स स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। एंग्री वाटर्स, जो क्रोधित पानी था, स्विल्ड मीन्स घुमाव के साथ वो उसके मित्र के घर में घुस रहा था, और उसके मित्र के घर में नेक डीप, गर्दन तक गहरा पानी हो गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। और जो बिल्डिंग थी, जो इमारत थी, यानी कि जो घर था, वो ब्रिक मीन्स ईंट का और मोर्टार मीन्स सीमेंट का। जो घर था वो ईंट और सीमेंट का बना हुआ था, और स्ट्रॉन्ग एनफ, वो इतना मजबूत था, टू सर्वाइव, वो झेल सकता था, डिवास्टेशन, विनाश को, विंड, हवा के, वेलोसिटी मीन्स गति। और घर ईंट और सीमेंट का बना हुआ था, और इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि उन हवाओं ने जो विनाश किया था वो उसमें भी खड़ा हुआ था, और उन हवाओं की गति 350 किलोमीटर पर आवर थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house। लेकिन जो कोल्ड टेरर मीन्स भय, लेकिन उस परिवार का जो भय था वो ग्रू, बढ़ गया था। क्रैशिंग मीन्स टकराने से। लेकिन उस परिवार का जो शांत भय था वो और ज्यादा बढ़ गया था जब पेड़ टकराने लगे थे, और जो पेड़ उखड़ गए थे और उनके घर के ऊपर गिर गए थे। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट। और ये बात कब की थी? लगभग मध्य रात्रि की बात थी। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। और उन पेड़ों ने, रूफ मीन्स छत को और वॉल्स मीन्स दीवारों को, और उन
उन पेड़ों ने छतों को और दीवारों को भी नुकसान पहुंचाया था। द ग्रेट डिस्ट्रक्शन रोड बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। क्रेज्ड मीन्स ये पागलपन से भरा हुआ जो डिस्ट्रक्शन विनाश था, रोड जिसे लाया गया था साइक्लोन चक्रवात के द्वारा, और सर्ज मीन्स है हवाओं का चलना, ओशन मीन्स महासागर में, कंटिन्यूड जारी रहा। ये जो पागलपन से भरा हुआ विनाश था जिसे इस चक्रवात ने लाया था, इस चक्रवात ने जो तूफान लाया था और हवाओं में, महासागर में जो हवाओं का चलना था, वो लगभग अगले दिन भी लगभग 36 घंटे तक जारी रहा। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। विंड ऑल्दो मीन्स हालांकि, रिड्यूस कम हो गई थी, हालांकि हवा की जो गति थी वो अगली सुबह तक कुछ कम हो गई थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। रिफ्यूज मीन्स शरण, इसके बचने के लिए, घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए, क्योंकि उनके घर में पानी भरने लगा था, तो घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र का जो परिवार था उन्होंने छत के ऊपर शरण ले ली थी। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone। और सुपर साइक्लोन, इस महान चक्रवात ने, इस भयंकर चक्रवात ने जो विनाश, डिवास्टेशन विनाश, जो विनाश लाया था, उसकी फर्स्ट ग्लिम्स, उसकी जो पहली झलक थी, एक्सपीरियंस अनुभव करना। और प्रशांत ने इस भयंकर चक्रवात से जो विनाश हुआ था उसकी जब पहली झलक देखकर उसे जो अनुभव हुआ था और उसे जो शौक लगा था, उसे जो सदमा हुआ था, उसे प्रशांत कभी भी नहीं भूल पाएगा। इस भयानक चक्रवात से जो विनाश की पहली झलक को देखकर प्रशांत को जो सदमा लगा था उसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, और ये समय कब था? सुबह का धुंधली रोशनी में जो उसने विनाश देखा था। ए रीजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर्स कवर्ड एवरीथिंग एज फॉर एज द आई कुड शी। और रीजिंग बढ़ता हुआ, डेडली भयानक, और इस भयानक और क्रोधित पानी की जो ब्राउन शीट, जो भूरी शीट सब जगह फैली हुई थी जहां तक भी आंखें देख सकती थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस। फ्रैक्चर्ड मीन्स टूटे हुए, और फ्यू प्लेसेस कुछ स्थानों पर, केवल कुछ ही स्थानों पर टूटे हुए सीमेंट के घर खड़े हुए थे। ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। कार्कासेस मीन्स लाशें और कॉर्प्सेस मीन्स शव, फ्लोटेड बह रहे थे, डायरेक्शन हवाओं में। ब्लोटेड मीन्स है फूले हुए, जैसे डेड बॉडी के अंदर पानी भर जाता है तो फूल जाती है, तो फूले हुए जानवरों के शव और फूले हुए जानवरों की लाशें और लोगों के शव हवा में, पानी में सब दिशाओं में बह रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन मीन्स गिर चुके थे, ह्यूज मीन्स विशाल, चारों तरफ ही विशाल पुराने पेड़ भी गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 कोकोनट के नारियल के जो पेड़ थे वो उनके घर की छत पर भी गिर गए थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स दूसरे रूप में, हालांकि दूसरे रूप में एक तरह से आशीर्वाद ही था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। क्योंकि जो टेंडर मीन्स कोमल, जो मुलायम कोकोनट थे, नारियल थे जो उस पेड़ पर लगे हुए थे, ट्रैप्ड मीन्स फंसी हुई, स्टार्विंग भूखे मरने से, फॉलोड मीन्स आने वालों दिनों में, क्योंकि पर ये दूसरे रूपों में एक तरह से आशीर्वाद ही था, क्योंकि जो उस पेड़ के ऊपर मुलायम नारियल लगे हुए थे उन्होंने आने वाले कुछ दिनों में उस परिवार को भूखे मरने से बचाए रखा। फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, अगले कुछ दिनों तक प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। रूफटॉप मीन्स घर की छत के ऊपर। और अगले 2 दिनों तक प्रशांत फडल्ड मीन्स इकट्ठा ही अपने मित्र की परिवार के साथ ही इकट्ठे उनकी छत के ऊपर बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट ना रुकने वाली, और उस ठंडी और ना रुकने वाली हवा में वो जमते रहे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और जो बारिश का पानी था उसने प्रशांत के आंसुओं को भी बहा दिया था। द ओनली थॉट दैट प्लेस्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड इन द फ्यूरी ऑफ दैट सुपर साइक्लोन। और ओनली थॉट, एक अकेला ही विचार, फ्लैश चमक रहा था, आ रहा था प्रशांत के माइंड में, केवल एक ही विचार आ रहा था कि उसकी सर्वाइवमेंट, जीवित रहना, कि इस भयंकर तूफान में, इस भयंकर चक्रवात में उसका परिवार जीवित रहा होगा या नहीं। वॉज ही टू बी बैरिड वंस अगेन, बैरिड मीन्स अकेला रह जाना, क्या एक बार फिर वो अकेला होने वाला था, क्योंकि उसकी मदर मर चुकी थी तो तब वो अकेला हो गया था, तो उसे लग रहा था कि पता नहीं एक बार फिर से शायद मैं अकेला होने वाला हूँ। द 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede। Recede means पीछे हटना। 2 दिनों के बाद जो सीम्ड प्रतीत हुए, जो प्रशांत को 2 वर्षों की तरह से प्रतीत हो रहे थे, जो बारिश थी वो सीज मीन्स रुक गई थी, और जो पानी था, जो बारिश का पानी था वो भी धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक टू आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, और प्रशांत डिटरमाइंड, उसने
पूरा पक्का निश्चय कर लिया था टू सीक ढूंढने का, और प्रशांत ने बिना और देरी किए हुए अपने परिवार को ढूंढने का पक्का निश्चय कर लिया था। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, मीन्स खतरनाक, लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक ही थी। एंड हिज फादर्स फैमिली प्रेडिड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और प्रशांत की जो फैमिली थी, परिवार था, प्रेड मीन्स प्रार्थना करना, वो से प्रशांत से प्रार्थना कर रहा था कि वो थोड़ा समय और रुक जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना पड़ेगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी ब्रिक स्टिक। लॉन्ग मीन्स लंबी, स्टडी मीन्स मजबूत, स्टिक मीन्स लाठी। उसने अपने साथ एक लंबी मजबूत लाठी को ले लिया एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द सोलन फ्लूड वाटर। सोलन मीन्स भरे हुए, उफनते हुए, एक्सपेडिशन मीन्स अभियान। उसने अपने साथ एक लंबी और मजबूत लाठी को ले लिया और फिर वो अपने उस उफनते हुए बाढ़ के पानी में अपने गांव वापस जाने के लिए एक यात्रा उसने शुरू कर दी। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना। वो एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। लोकेट मीन्स पता लगाने के लिए, कंस्टेंटली लगातार उसे अपनी लाठी को लगातार प्रयोग करना पड़ा था उस सड़क का पता लगाने के लिए। टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, और ये पता लगाने के लिए कि पानी कहाँ पर कम था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, एट प्लेसेस कहीं पर तो ये कमर जितना गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, प्रोग्रेस मीन्स चलने की गति, स्लो मीन्स धीमी, और इसीलिए उसकी चलने की गति धीमी हो गई थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड ही हैड टू स्विम, और कुछ जगह पर उसने सड़क को भी खो दिया था और उसे तैरना पड़ा था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज लेव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू दियर विलेज। सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, रिलीव्ड मीन्स संतोष मिला, कुछ दूरी के बाद उसे संतोष मिला जब उसे अपने अंकल के 2 मित्र भी मिल गए, और रिटर्न मीन्स वापस लौटना, और वो भी अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, अहेड मीन्स आगे बढ़ना, डिसाइड निर्णय कर लेना, और उन्होंने साथ साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। स्टूडेंट्स, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, इस लेसन के सेकेंड पार्ट में। टिल देन, ओके, बाय बाय।